पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं, उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र जी पर जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे सतर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है।